दोस्तों, एक समय की बात है, उद्धव श्री कृष्ण में संवाद छिड़ जाता है। तब उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया, द्रौपदी को भरी सभा में आखिर निर्वस्त्र क्यों किया गया? ऐसा हुआ ही क्यों? मित्रों, जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और अगर आप एक सच्चे हिंदू और भगवान के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जब उद्धव श्री कृष्ण से पूछने लगते हैं कि जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप ये दावा भी कर सकते हैं उसे एक आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सम्मान कहाँ बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आबाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए। आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते गए। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक मस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है और उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी को धृतक्रीड़ा के लिए उपयोग में लाया। यही विवेक है। धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे, उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पांसे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती कर दी और वो ये, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब सभा कक्ष में आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि हे उद्धव, वो अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुप कर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया, मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। और उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती क्या है? बताओ उद्धव। उद्धव बोल उठते हैं, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करना आप स्वतः नहीं चाहोगे? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस दृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप है। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह
बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, उद्धव तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। तो दोस्तों, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमसे दूर हैं। हम कुछ गलत सही जो भी कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा जीव हित में काम करना चाहिए और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मरने के बाद हमें भगवान के धाम पे ही पहुंचना है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ।